हेलो दोस्तों, आज हम आपको एडजेक्टिव का एक ऐसा पार्ट बताने वाले हैं, ऐसे पार्ट के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, खास करके ट्रांसलेशन के लिए। और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन में एक चैप्टर होता है डिग्री का। इसमें इन डिग्रियों को आपस में चेंजिंग की जाती है, इसलिए डिग्री को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एडजेक्टिव का एक दूसरा रूप डिग्री भी होता है। डिग्री में किसी शब्दों की, या यूं कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की आपस में तुलना की जाती है, उनकी क्वालिटीज की तुलना की जाती है। मतलब अगर कोई सुंदर है तो किसी को बताया गया किसी से अधिक सुंदर है, तो किसी एक को उसमें वो क्वालिटी जो सुंदर या बैड जो भी हो उसको ग्रेटर बता दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसकी तुलना की जाती है। तो आइए हम आपको पहले उसकी पहचान बताते हैं कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री तीन प्रकार की होती है। पहला पॉजिटिव डिग्री, इसको शॉर्ट में पीडी कहते हैं। दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, इसको शॉर्ट में सीडी कहा जाता है। तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, इसको शॉर्ट में एसडी कहते हैं। इनकी पहचान हिंदी में क्या होती है? हिंदी में क्या पहचान होती है, ध्यान देना। जैसे यहां लिखा है छोटा पेड़, ठीक। तो कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है कि किसी भी एडजेक्टिव, जैसे यहां छोटा शब्द हमारी एडजेक्टिव है, जब किसी एडजेक्टिव से पहले अधिक लिखा हो तो वो डिग्री हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। यहां छोटा पेड़ तो यहां हो गया अधिक छोटा पेड़, तो अधिक छोटा हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और सुपरलेटिव की पहचान है जब किसी एडजेक्टिव से पहले सर्वाधिक या सबसे अधिक लिखा हो। सर्वाधिक या सबसे अधिक लिखा हो तो वो डिग्री हमारी सुपरलेटिव मतलब एसडी हो जाती है। जैसे यहां हो गया सर्वाधिक छोटा पेड़, तो जहां अधिक लिखा हो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। जहां एडजेक्टिव से पहले सर्वाधिक लिखा हो या सबसे अधिक लिखा हो तो वो डिग्री हमारी सुपरलेटिव एसडी हो जाती है। और जिस एडजेक्टिव से पहले अधिक या सर्वाधिक ना लिखा हो वो एडजेक्टिव हमारी पॉजिटिव डिग्री मींस पीडी बन जाती है। तो ये है इसकी हिंदी में पहचान। अब हम आपको इसमें बताना चाहेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, कि अगर छोटा की इंग्लिश होती है स्मॉल, तो अधिक छोटा और सर्वाधिक छोटा की इंग्लिश क्या होगी। इसी प्रकार जितनी भी एडजेक्टिव्स के वर्ड होते हैं, जितनी भी क्वालिटीज के वर्ड होते हैं, अगर उनकी तुलना अधिक सर्वाधिक लगा के की गई तो उनकी इंग्लिश कैसे बनती है। अधिक सर्वाधिक की इंग्लिश यूं कह सकते हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की इंग्लिश जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि हमारे ग्रामर्स के बुकों में इनके डिग्रियों की लिस्ट लगी है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तीनों डिग्रियों की लिस्ट लगी है। हम उनको रट लें और रट के हम जान जाएंगे कि किस एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है। और दूसरा तरीका, हमारे ये रूल्स हैं। हमारे रूल्स को आप समझ लीजिए, तो इस रूल के माध्यम से आपको बिना रटे ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो अगर आप बिना रटे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री को बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट तक आपको इसके बारे में फुली चीजें बताई जाएंगी। तो आते हैं यहां, जैसे लिखा है छोटा पेड़, तो छोटा की इंग्लिश होती है स्मॉल। और यहां लिखा है ईमानदार आदमी, ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। पेड़ की इंग्लिश यहां हो जाएगी ट्री, और आदमी की इंग्लिश यहां हो जाएगी मैन। तो अगर छोटा पेड़ की इंग्लिश स्मॉल ट्री होगा, ईमानदार आदमी की इंग्लिश ऑनेस्ट मैन होगा, तो अधिक और सर्वाधिक की इंग्लिश क्या बनेगी। ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में जितने भी शब्द हैं, चाहे वो कोई भी शब्द हो, मेरे नियम के अनुसार वो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे शब्द कि जब हम शब्दों को बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर की तारू में जा जाके लड़ती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्द को प्रोनाउंसिएट करने पर हमारी जीभ केवल एक बार लड़ती है ऊपर जाके, या एको बार नहीं लड़ती। अगर एक बार लड़ती हो तो जैसा बताया गया कि एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव वाले शब्द हमारे दो प्रकार के होंगे। एडजेक्टिव वाले शब्द हमारे दो प्रकार के होंगे। जब एक बार लड़े तो वो फर्स्ट स्पेल वाला कहलाएगा, फर्स्ट स्पेल। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंसिएट करने पर हमारी जीभ ऊपर एक से अधिक बार लड़ती है। जब एक से अधिक बार लड़े एडजेक्टिव वाले वर्ड को बोलने में तो वो मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव कहलाएगी, मोर स्पेल। मोर स्पेल। स्पेल का अर्थ हम यहां लेते हैं झटका से, मतलब एक बार लड़े तो वन स्पेल, या एको बार न लड़े
तब भी वन स्पेल, और अगर एक से अधिक बार लड़ता है तो मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव कहलाएगी। जैसे स्मॉल, किसी भी एडजेक्टिव की डिग्री को जानने के लिए उस एडजेक्टिव के शब्द को बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाउडली हम बोलेंगे, ऐसा नहीं कि मन ही मन बोले, लाउडली बोलेंगे। जैसे स्मॉल, स्मॉल को बोलकर हमें फील करना है कि स्मॉल बोलने पर हमारी जीभ कितनी बार ऊपर अड़ी। स्मॉल, स्मॉल, ला बोलने पर क्यों लड़ता है? स्मॉल में वन स्पेल है, तो ये स्मॉल हमारा वन स्पेल वाला है। जबकि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को बोलकर देखिए, ऑनेस्ट, ना बोलने पर और टा बोलने पर दो बार लड़ा, तो ऑनेस्ट शब्द हमारा मोर स्पेल वाला एडजेक्टिव हुआ। तो अगर कोई वन स्पेल वाली एडजेक्टिव है, मींस स्मॉल शब्द हमारा वन स्पेल वाली एडजेक्टिव है, तो वन स्पेल वाली एडजेक्टिव की पीडी, सीडी और एसडी कैसे बनेगी? पीडी, सीडी और एसडी। वन स्पेल वाली एडजेक्टिव की पीडी की वही इंग्लिश हो जाती है। वही का मतलब जो हिंदी लिखी है डायरेक्ट वही इंग्लिश उसकी लिख देंगे, उसमें कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी को हमें सीडी बनाना है तो इसी एडजेक्टिव के आगे, इसी एडजेक्टिव के आगे हम ईआर जोड़ देते हैं। ईआर, ध्यान रखिए, वन स्पेल वाली एडजेक्टिव हो और उसको हमें सीडी बनाना हो, मतलब अधिक का भाव देना हो, तो उसी एडजेक्टिव की इंग्लिश के आगे हम ईआर जोड़ देंगे। जैसे छोटा की इंग्लिश होती है स्मॉल, तो अधिक छोटा है, तो इसी स्मॉल वन स्पेल वाली एडजेक्टिव है, तो इसी में हम ईआर जोड़ देंगे, हो जाएगा स्मॉलर। स्मॉल ट्री, छोटा पेड़, स्मॉलर हो जाएगा स्मॉलर ट्री, अधिक छोटा हो जाएगा। स्मॉलर ट्री, अधिक छोटा पेड़। तो इसी को अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है, एसडी बनाना है, तो क्या करेंगे? तब उसी एडजेक्टिव के आगे हम, इसी एडजेक्टिव के आगे हम EST जोड़ देंगे। EST, स्मॉल में CD के लिए ER जोड़ा गया और SD के लिए इसी स्मॉल में हम EST जोड़ देंगे। EST, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। यहां EST जोड़ देंगे तो हो गया स्मॉलेस्ट, सर्वाधिक छोटा, और बचा पेड़। पेड़ को हम ऐसे लिख देंगे ट्री। ये स्मॉल ट्री, स्मॉलर ट्री, स्मॉलेस्ट ट्री, छोटा पेड़, स्मॉलर ट्री, अधिक छोटा पेड़, स्मॉलेस्ट ट्री, सर्वाधिक छोटा पेड़। अब आते हैं हम मोर स्पेल वाले एडजेक्टिव पर। ऑनेस्ट हमारा मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव है, इसमें एक से अधिक बार हमारी जीभ ऊपर लड़ती है। तो अगर मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव हो तो उसकी पीडी, सीडी और एसडी कैसे बनाएंगे? इसकी पीडी, सीडी और एसडी, इसकी पीडी में भी इंग्लिश वही हो जाती है। वही मीन्स जो हिंदी लिखी है डायरेक्ट वही इंग्लिश। और इसका सीडी बनाना है तो ध्यान रखना है यहां पर बहुत ही विशेष करके कि किसी भी एडजेक्टिव, एक बार यहां पर आते हैं, वन स्पेल वाली एडजेक्टिव की सीडी बनाने के लिए एडजेक्टिव के आगे ईआर लगाते हैं, लेकिन मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव की सीडी बनाने के लिए इसी एडजेक्टिव से पहले मोर लिख देते हैं। मोर, मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव की सीडी बनाने के लिए एडजेक्टिव से पहले मोर लिख देंगे। और मोर स्पेल वाली सीडी की एसडी, मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव की एसडी बनाने के लिए इसी एडजेक्टिव से पहले हम मोस्ट लिख देते हैं। मोस्ट, ये मोस्ट। जैसे यहां है ईमानदार आदमी, तो ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को बोलने में एक से अधिक बार लड़ता है, ऑनेस्ट हमारा मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव हुई। अब इसके सीडी को बनाना है सीडी, तो उसी ऑनेस्ट से पहले हम मोर लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा मोर ऑनेस्ट। मोर ऑनेस्ट मैन, अधिक ईमानदार आदमी, मोर ऑनेस्ट मैन। अब इसी को हमें सुपरलेटिव बनाना है, सर्वाधिक का अर्थ देना है, तो उसी एडजेक्टिव से पहले मोर के स्थान पे मोस्ट हो जाएगा। तो यहां आपका हो जाएगा मोस्ट ऑनेस्ट मैन, मोर ऑनेस्ट मैन। ईमानदार आदमी लिखा है, पीडी है, तो केवल ऑनेस्ट मैन। अधिक ईमानदार आदमी लिखा है, सीडी है, तो मोर ऑनेस्ट मैन।
और सर्वाधिक ईमानदार आदमी लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट ऑनेस्ट मैन ये हो जाता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन तीनों डिग्रियों को बनाने के लिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अगर डिग्री 1 स्पेल वाला है 1, तो उसके CD बनाने के लिए उसके आगे ER लगा देते हैं और SD बनाने के लिए उसी एडजेक्टिव के आगे EST लगा देंगे। अगर वही एडजेक्टिव मोर स्पेल वाली हुई तो PD में तो वही इंग्लिश हो जाएगी जो हिंदी वही इंग्लिश, लेकिन मोर स्पेल की CD बनाने के लिए उसी एडजेक्टिव से पहले ही मोर लिख देना है और मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव की SD बनाने के लिए उसी एडजेक्टिव से पहले ही मोस्ट लिख देना है। तो इस प्रकार हम बिना रटे किसी भी एडजेक्टिव की CD और SD को सीख सकते हैं केवल उसके स्पेल को ध्यान रख के। लेकिन जब ये डिग्रियां हमारे सेंटेंसेस में आती हैं, जब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं, या जब ये सुपरलेटिव या जब ये ट्रांसफॉर्मेशन के नियम में हम इनको चेंज करते हैं, तब एक बात को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद से की इंग्लिश दैन का यूज करते हैं। दैन का अर्थ यहां हो जाता है से। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा ऐसा होता है कि किसी एक की किसी दूसरे से तुलना की जाती है, तो वहां एक शब्द हिंदी में आता है से, तो उस से की इंग्लिश यहां दैन हो जाएगी। से की वैसे जनरली 7 इंग्लिश होती है, लेकिन यहां से के लिए हम दैन लिखेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा लिखते हैं, ये रूल है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव SD से पहले दा और कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगाते हैं, चाहे 1 स्पेल वाला हो चाहे मोर स्पेल वाला, दोनों के लिए ये नियम है। ऐसा नहीं कि यहां हमने नहीं लिखा तो इसमें नहीं है, ये नियम दोनों के लिए है, दैन और द दोनों के लिए, चाहे 1 स्पेल वाली हो चाहे मोर स्पेल वाली। तो ये था कि CD SD कैसे बनाते हैं। लेकिन हमने जो नियम बताया CD SD को बनाने का, ER EST मोर या मोस्ट लगाने का, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हमारे ये बताए हुए नियम लागू नहीं होते। तो इन एक्सेप्शंस को जानने के लिए भी आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी हमारा वीडियो इन्हें नहीं हुआ है। तो ये था बनाना सीखना। अब हम आपको दिखाते हैं इसको सेंटेंस में अगर आ जाए तो हम एडजेक्टिव्स को कैसे पहचानते हैं और उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे ये सेंटेंस है और हमको इसमें इसको ट्रांसलेट करना है और हम आपको इसमें दिखाएंगे अधिक सर्वाधिक अगर आता है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे लिखते हैं। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, जिसमें हम आपको मेक द सेंटेंस में हमने आपको बताया था। अगर आपने हमारे उस वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक डाला है, उसमें आप जाकर आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें सब चीजों को देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है चतुर, हमने बताया था जो शब्द सबसे लास्ट में लिखा हो उसको वर्ब मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि अधिक सर्वाधिक शब्द जहां पर आ जाए ये अपने बाद वाले शब्द के साथ रहता है हमेशा। इसके बाद वाला शब्द जो बनेगा वही ये भी बनेगा, ये उसके साथ रहेगा। मतलब यहां से यहां तक पूरा हमारा वर्ब है, अधिक चतुर वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट को हमें पहले लिखना है, तो पूछेंगे कौन अधिक चतुर है? राम, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। और ये जो बचा रहीम से, इसमें से शब्द एक प्रीपोजिशन है और जिसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां पर है राम, सब्जेक्ट लिख चुके हैं। अब हमको लिखना है वर्ब। वर्ब को बनाने के लिए इसमें टेंस के रूल्स होते हैं। हमने आपको टेंस के रूल्स पढ़ाए हैं, वीडियो बना के डाला गया है। अगर आप हमारे उस टेंस के रूल को ना देखे हो तो आप हमारे टेंस के इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें सभी टेंसेस की इंग्लिश बिना कोई नियम रटे, बिना किसी फार्मूले के आपको बताया गया है। तो डिस्कशन के लिंक पर जाकर आप हमारे टेंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। जैसा कि उसमें बताया गया था कि अगर ता ना लिखा हो तो पहले बी की क्रिया मींस हेल्पिंग वर्ब यहां आएगी इज, उसके बाद इसकी इंग्लिश। तो यहां सबसे पहले लिखा है अधिक, तो अधिक की इंग्लिश अपने बाद वाले शब्द की इंग्लिश पर, उसके स्पेल पर डिपेंड करता है। जैसे अभी पीछे बताया गया कि अधिक सर्वाधिक की इंग्लिश अपने बाद वाले शब्द के स्पेल पर डिपेंड करता है। तो जैसे चतुर लिखा है तो चतुर की इंग्लिश का प्रोनाउंसिएट कर हम पहले ये देखेंगे कि उसके प्रोनाउंसिएट में हमारी जीभ कितनी बार ऊपर लड़ती है। चतुर की इंग्लिश होती है क्लेवर, तो क्लेवर को बोलकर ये देखिए कि क्लेवर बोलने में हमारी जीभ कितनी बार ऊपर लड़ी। क्लेवर बोलने में केवल एक ही बार लड़ती है जब ला बोला जाता है। तो इसलिए ये क्लेवर शब्द हमारा 1 स्पेल वाली एडजेक्टिव हुई। तो CD बनाने के लिए, अधिकार देने के लिए इसमें ER लगा देंगे। तो अधिक की अंग्रेजी इसी क्लेवर में डिपेंड करती है।
क्लेवर की इंग्लिश होगी, स्पेलिंग होगी क्लेवर, और अधिक का इसमें मिला देंगे, ईआर लगा देंगे, ईआर लगा दिया गया तो हो गया अधिक चतुर। अब बचा ये कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में देखिए यहां से शब्द आ गया, जैसा कि हम बताया गया था कि सीडी में से के लिए दैन लगाया जाता है, तो यहां से की इंग्लिश पहले आएगी क्योंकि वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन की इंग्लिश पहले लिखी जाती है, से की इंग्लिश दैन। अब आएगा रहीम, दैन रहीम। ये हुआ हमारा पहला सेंटेंस। राम इज क्लेवरर दैन रहीम। क्लेवर वन स्पेल वाला था इसलिए इसमें ईआर लगाया गया। तो बात है सेंटेंस में, इसमें भी वही चीज, सबसे पहले वर्ब हम ढूंढेंगे। यहां लिखा है लड़की वर्ब, लेकिन याद रखिए कि अगर कहीं किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता दी गई है तो वो विशेषता उसके साथ रहती है। बुद्धिमान लड़की वर्ब हुआ, जैसा कि ऊपर बताया गया अधिक सर्वाधिक शब्द अगर कहीं लिखा हो तो अपने बाद वाले के साथ रहता है, मतलब अधिक शब्द इसके साथ रहेगा, अधिक बुद्धिमान। तो अधिक बुद्धिमान लड़की हमारा हुआ वर्ब, अधिक बुद्धिमान लड़की हमारा हुआ वर्ब। तो कौन अधिक बुद्धिमान लड़की है? सीता अधिक बुद्धिमान है, सीता सब्जेक्ट हुआ। यहां भी लिखा है गीता से, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, यहां से प्रीपोजिशन लग गया इसलिए हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है सीता, सीता की इंग्लिश पहले लिखेंगे सीता। अब लिखेंगे हम वर्ब, जैसा कि बताया गया कि यहां ता नहीं लिखा है, हमने टेस्ट में बताया था, तो हम पहले लिखेंगे टू बी की क्रिया मींस हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद इसकी इंग्लिश। तो हमने टेस्ट में आपको बताया था कि जो शब्द पहले लिखा है उसी की इंग्लिश पहले लिखते हैं, तो अधिक पहले लिखा है तो अधिक की इंग्लिश क्या होगी? यहां अधिक सर्वाधिक की इंग्लिश को जानने के लिए इसके बाद वाले शब्द के स्पेल को हमें देखना है। बुद्धिमान की दो इंग्लिश होती है, बुद्धिमान की इंग्लिश होती है वॉइस, एक होता है इंटेलिजेंट। तो हम आते हैं इंटेलिजेंट पर। इंटेलिजेंट को बोलकर देखिए कि जीभ कितनी बार ऊपर लड़ता है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बोलने में 3 बार लड़ता है, न ट 2 बार आता है, तो एक से अधिक हुआ, 2 बार भी अगर लड़ा तो भी वो एडजेक्टिव हमारा मोर स्पेल वाला होगा। तो जब मोर स्पेल वाला है तो अधिक के लिए इसी एडजेक्टिव की इंग्लिश से पहले हमें मोर लिख देना है, यहां हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। और बचा लड़की, लड़की का गर्ल, मोर इंटेलिजेंट गर्ल। अब बचा हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में से की इंग्लिश हमेशा दैन आएगी, दैन। डिग्री में से की इंग्लिश हमेशा दैन आती है, दैन। अब बचा गीता, दैन गीता। तो इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री है कि अधिक बुद्धिमान लड़की, तो बुद्धिमान शब्द हमारा एक से अधिक स्पेल वाला हुआ इसलिए मोर इंटेलिजेंट गर्ल हुआ, और इसके बाद दैन के बाद वो कॉम्प्लीमेंट आया। तो ये दोनों एग्जांपल था आपका कंपैरेटिव डिग्री का। अब हम आपको दिखाते हैं एक सुपरलेटिव डिग्री का भी एग्जांपल। तो अब हम आपको एक सुपरलेटिव डिग्री का भी एग्जांपल देते हैं। जैसा कि बताया गया कि जो शब्द लास्ट में लिखा है लड़का, ये हमारा वर्ब होगा, लेकिन इसकी विशेषता है ईमानदार, तो ईमानदार लड़का हमारा हुआ वर्ब। लेकिन जैसा कि भी पीछे बताया गया कि अधिक सर्वाधिक अपने बाद वाले के साथ रहेगा, तो सर्वाधिक ईमानदार ये पूरा मिला के हमारा वर्ब होता है। तो पहचानना भी आप इसमें सीख लीजिए कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है और उसकी कोई विशेषता लिखी है तो वो विशेषता उसके साथ रहती है, और अगर कहीं अधिक सर्वाधिक लिखा है तो अधिक सर्वाधिक शब्द भी अपने बाद वाले शब्द के साथ रहेगा, मतलब ये तीनों मिला के हमारा वर्ब हुआ। तो इतना बड़ा केवल वर्ब हो गया, सर्वाधिक ईमानदार लड़का वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो पूछेंगे कौन सर्वाधिक ईमानदार लड़का है? कौन सर्वाधिक ईमानदार लड़का है? सुरेश, सुरेश सर्वाधिक ईमानदार लड़का है, तो यहां हमारा सुरेश शब्द हुआ सब्जेक्ट। तो पहले हमको सब्जेक्ट ही लिखना है, तो पहले लिखते हैं सुरेश, सब्जेक्ट हुआ। अब हमको वर्ब लिखना है, तो वर्ब के लिए जैसा टेंस में बताया गया था कि अगर ता नहीं लिखा है पीछे तो टू बी की क्रिया मींस हेल्पिंग वर्ब वहां लिखेंगे इज, उसके बाद वर्ब की इंग्लिश। तो यहां 3 शब्द है वर्ब में, तो पहले किसकी इंग्लिश लिखते हैं? हमने आपको हाउ टू मेक सेंटेंस में बताया था कि जो शब्द पहले उसी की इंग्लिश पहले, जो उसके बाद उसके बाद, जो उसके बाद उसके बाद। लेकिन अधिक सर्वाधिक शब्द की इंग्लिश अपने बाद वाले शब्द की इंग्लिश पर डिपेंड करती है, ईमानदार की इंग्लिश पर सर्वाधिक की इंग्लिश डिपेंड करती है। मतलब ईमानदार की इंग्लिश का प्रोनाउंसिएट करिए और देखिए स्पेल कितना है, 1 या मोर। तो ईमानदार की इंग्लिश ऑनेस्ट हो जाएगी। तो ऑनेस्ट को बोलने में 2 स्पेल है, मतलब ऑनेस्ट शब्द हमारा मोर स्पेल वाली एडजेक्टिव है,
इसलिए इसकी सुपरलेटिव डिग्री मतलब सर्वाधिक के लिए इसी की इंग्लिश से पहले हम लिख देंगे मोस्ट, यहां लिखेंगे मोस्ट, फिर ईमानदार का ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, उसके बाद लड़का का बॉय, ये हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, हमने अभी यहां बताया था सुपरलेटिव डिग्री को लिखने से पहले हम द जरूर लगाते हैं, द। कुछ कंडीशंस ऐसे आते हैं जब द के स्थान पे हम वन ऑफ द भी लगा सकते हैं। तो सुरेश इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय, इस प्रकार हमारा ये डिग्री बनाने का सिलसिला खत्म होता है। तो इस प्रकार हम बिना रटे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाना सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे इस नियम में कुछ एक्सेप्शंस भी है। ये एक्सेप्शंस लगभग सभी रूलों में होते जरूर हैं कहीं ना कहीं पर, जैसा कि इसमें भी है। तो एक्सेप्शंस कुछ ही वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एक्सेप्शन है, मतलब हमारे बताए हुए ये नियम लागू नहीं होंगे। इसको आप ऐसे सुन लीजिए। एक शब्द होता है गुड, गुड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अलग से बना है। गुड पॉजिटिव डिग्री हुई, कंपैरेटिव उसकी होती है बेटर और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। इसी प्रकार बैड शब्द होता है, बैड मींस बुरा या खराब, बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी प्रकार एक शब्द होता है टाल, टाल को बोलने में दो स्पेल है, दो बार लड़ता है, लेकिन इसमें ER-EST लगता है, टाल, टालर और टॉलेस्ट। इसी प्रकार एक शब्द होता है फेमस, फेमस को बोलने में एक को स्पेल नहीं है, एक भी बार नहीं लड़ता, लेकिन इसमें मोर मोस्ट लगता है, मोर फेमस और मोस्ट फेमस। इसी प्रकार एक शब्द होता है लिटिल, लिटिल का लेस और लीस्ट होता है। एक होता है मैनी मच, मैनी मच की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री मोर मोस्ट होती है। तो ये ऐसे कुछ शब्द थे जिसके साथ एक्सेप्शंस हैं, जिनके साथ हमारे बताए हुए नियम लागू नहीं होते। एक शब्द और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हुआ हुई हुए शब्द आ जाता है, दौड़ते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए, रोते हुए। जैसा कि रोता हुआ लड़का तो लिखा अधिक रोता हुआ लड़का या सर्वाधिक रोता हुआ लड़का। अगर कहीं पर हुआ हुई हुए के साथ अधिक सर्वाधिक आ जाता है तो चाहे उसका काम जारी हो, चाहे उसका काम पूरा हो, किसी में भी अधिक सर्वाधिक के लिए ER-EST नहीं लगेगा, केवल मोर मोस्ट ही लगेगा। तो इस प्रकार ये हमारे एक्सेप्शंस हुए, कुछ ही शब्दों के साथ एक्सेप्शंस है। तो हमारा डिग्री का रूल आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूले, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।